वेलकम टू इजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति का भूगोल और इतिहास पढ़ेंगे आज हम, और इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पढ़ेंगे हम लाहौल स्पीति का भूगोल। लाहौल स्पीति को गारजा या स्वांगला भी कहते हैं। जो लाहौल स्पीति का दूसरा नाम है वो है गारजा या स्वांगला। लाहौल का अर्थ है देवताओं की भूमि। स्पीति का अर्थ है मणियों की भूमि या रत्नों की भूमि। जो लाहौल स्पीति का गठन हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, वो हुआ था 1 नवंबर 1966 को। लाहौल स्पीति का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो है केलांग में। हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मुख्यालय है। इसकी हाइट है अप्रोक्सीमेट 3440 मीटर। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल है, एरिया है, वो है 13,835 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल के अनुसार लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, लाहौल स्पीति 24.85% हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल का है। 24.85%। लाहौल स्पीति की जनसंख्या पॉपुलेशन काफी कम है, 31,528। ये है 2011 के सेंसस के अनुसार। जनसंख्या के अनुसार लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। विधानसभा सीट 1 है और ये है एसटी की, शेड्यूल्ड ट्राइब की। सबसे कम मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र लाहौल स्पीति है। लिंग अनुपात है 916:1000। अगर 1000 महिलाएं 1000 पुरुष होंगे तो 916 महिलाएं होगी। ठीक है, 1000 पुरुष होंगे तो 916 महिलाएं होगी। शिशु लिंगानुपात में जो 6 साल से कम है, यह है 1013:1000। अगर 1000 लड़के होंगे तो 1013 लड़कियां होंगी। जो लाहौल स्पीति का जन घनत्व है वो 2 है। मीन्स 1 किलोमीटर के दायरे में 2 लोग रहते हैं। लाहौल स्पीति की तहसीलें हैं, 3 हैं। एक उदयपुर में है, एक लाहौल में है और एक है स्पीति में। लाहौल स्पीति की भाषाएं लाहौल, लाहौली, स्पीति, तिब्बती। उपबोलियां हैं, गहरी है, चागसा है, गारा है, रंगलोई है, मंचाटी है और भोटी। ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश का मैप है। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के मैप में उत्तर नॉर्थ में स्थित है। लाहौल स्पीति को एक केंद्र शासित प्रदेश यूटी, लद्दाख और एक देश तिब्बत, चाइना और 4 जिले किन्नौर, कुल्लू, कांगड़ा और चंबा टच करते हैं। जो उत्तर नॉर्थ में है लद्दाख, पूर्व ईस्ट में है तिब्बत, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट में है किन्नौर, दक्षिण साउथ में है कुल्लू, पश्चिम दक्षिण वेस्ट साउथ में है कांगड़ा, पश्चिम वेस्ट में है चंबा।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास लाहौल स्पीति के दर्रे या जोत। लाहौल में गुलारी जोत है और इसकी हाइट है 4960 मीटर। सेकंड, लाहौल और लद्दाख को जोड़ने वाले दर्रे हैं। परागला दर्रा है, इसकी हाइट है 5548 मीटर और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा है। बारालाचा दर्रा, इसकी हाइट है 4512 मीटर। थर्ड है हमारे पास लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाले दर्रे। ललूनी जोत है, इसकी हाइट है 5448 मीटर। शिंगोला दर्रा है, इसकी हाइट है 5100 मीटर। टेम्पला दर्रा है, इसकी हाइट है 4930 मीटर। कुंजुम दर्रा है, इसकी हाइट है 4520 मीटर। शिपकिला दर्रा है, इसकी हाइट है 4500 मीटर। स्पीति और कुल्लू को जोड़ने वाले दर्रे हैं। पिन पर्वती दर्रा है, इसकी हाइट है 5319 मीटर। सारा उमगा दर्रा है, इसकी हाइट है 5010 मीटर। हामटा दर्रा है, इसकी हाइट है 4336 मीटर। लाहौल और कुल्लू को जोड़ने वाला दर्रा है रोहतांग दर्रा है और इसकी हाइट है 3978 मीटर। NH21 पर स्थित है। रोहतांग का अर्थ है लाशों का ढेर। सिक्स्थ है हमारे पास लाहौल और बड़ा भंगाल को जोड़ने वाला दर्रा, यह है भंगाल दर्रा। 7 है लाहौल और जास्कर को जोड़ने वाला दर्रा है शिगरकोन दर्रा। नेक्स्ट है हमारे पास लाहौल स्पीति की चोटियां। फर्स्ट है हमारे पास मनीरेंग और इसकी हाइट है 6567 मीटर। सेकंड है हमारे पास मुल्किया, इसकी हाइट है 6520 मीटर। थर्ड हमारे पास गेफांग है, इसकी हाइट है 6400 मीटर। गेफांग लाहौल स्पीति की प्रसिद्ध चोटी है। गेफांग को लाहौल का मणिमहेश भी कहते हैं। फोर्थ है हमारे पास शिगरीला और इसकी हाइट है 6230 मीटर। फिफ्थ है हमारे पास शिकरवे, इसकी हाइट है 6200 मीटर। सिक्स है हमारे पास मुकरबे, इसकी हाइट है 6070 मीटर। सेवंथ है हमारे पास शालतू दा पार, इसकी हाइट है 5650 मीटर। एट है हमारे पास लछांगला, इसकी हाइट है 5060 मीटर। 9 है हमारे पास मुरागला, इसकी हाइट है 5060 मीटर। 10th है हमारे पास स्ट्रिंगला, इसकी हाइट है 49,099 मीटर। 11 है हमारे पास हरगारण, इसकी हाइट है 3850 मीटर। ठीक है, ये थे हमारे पास लाहौल स्पीति की चोटियां। नेक्स्ट है हमारे पास लाहौल स्पीति की घाटियां। फर्स्ट है हमारे पास चंद्रा घाटी, इसका स्थानीय नाम है
रंगोली। सेकंड है हमारे पास भागा घाटी, इसका स्थानीय नाम है गहार या गारा। थर्ड है हमारे पास चंद्रभागा घाटी, इसका स्थानीय नाम है पटन घाटी। फोर्थ है हमारे पास लाहौल घाटी। फिफ्थ है हमारे पास स्पीति घाटी। सिक्स है हमारे पास काजा घाटी। सेवन है हमारे पास पटन घाटी, आलू की खेती के लिए प्रसिद्ध है। एट है हमारे पास लिंगटी घाटी, सबसे लंबी घाटी है लाहौल स्पीति की। नाइन्थ है हमारे पास मुलंग घाटी। नेक्स्ट है हमारे पास लाहौल स्पीति की झीलें। फर्स्ट है सूरजताल झील, ये लाहौल में है और इसकी हाइट है 4800 मीटर। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है ये सूरजताल झील। सेकंड है हमारे पास यूनामसा झील, लद्दाख की सीमा के समीप स्थित है और इसकी हाइट है 4680 मीटर। थर्ड है हमारे पास चंद्रताल झील, ये लाहौल में है और इसकी हाइट है 4270 मीटर। फोर्थ है हमारे पास नीलकंठ झील, इसकी हाइट है 3900 मीटर। फिफ्थ है हमारे पास दीपकताल झील और इसकी हाइट है 3200 मीटर। सिक्स है हमारे पास डंखर झील और ये स्पीति में है। नेक्स्ट है हमारे पास लाहौल स्पीति की नदियां। फर्स्ट है हमारे पास चंद्रा नदी। चंद्रा नदी बारालाचा दरे के समीप चंद्रताल झील और बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से निकलती है। सहायक नदियां हैं शिगड़ी नदी, सिसु नदी। चंद्रा नदी के किनारे हैं खोकसर है, सिसु है और गोंदला किला। सेकंड है भागा नदी। भागा नदी बारालाचा दरे के समीप सूरजताल झील से निकलती हैं। सहायक नदियां हैं जास्कर नदी है, भागा नदी के किनारे हैं केलांग है और गेमोर गोम्फा। थर्ड है हमारे पास स्पीति नदी, कुंजुम दरे से निकलती है। सहायक नदियां हैं पिन नदी है, लिंगटी नदी है, टैगपो नदी है, कब्जिया नदी है और स्पीति नदी के किनारे हैं ताबो गुम्फा है, की गुम्फा है, ढंकर गुम्फा है, काजा है और ढंकर झील है। लाहौल स्पीति का वन्यजीव अभयारण्य किब्बर वन्यजीव अभयारण्य है और ये है 1400 वर्ग किलोमीटर या 1000 किलोमीटर के एरिया में। 1976 ईस्वी में बना था ये। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। नेक्स्ट है हमारे पास लाहौल स्पीति के मंदिर। फर्स्ट है त्रिलोकीनाथ मंदिर, लाहौल स्पीति के उदयपुर में है। अभिलोकतेश्वर की मूर्ति है। वर्ष भर शुद्ध देसी घी का दीपक जलता है।
संगमरमर की अष्टभुजाओं वाली मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। सेकंड है मृकुला देवी मंदिर, लाहौल स्पीति के उदयपुर में है। थर्ड है हमारे पास ताबो गुम्फा, ये स्पीति में स्थित है। 996 ईस्वी में तिब्बती राजा ये शशुयार ने ताबो गुम्फा का निर्माण करवाया था। हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना गुम्फा है ये। हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है। ताबो गुम्फा को हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा जाता है। 1975 ईस्वी के भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था। ठीक है, 1975 में जो भूकंप आया था उसके कारण ये क्षतिग्रस्त हो गया था। फोर्थ है हमारे पास की गुम्फा, हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा और बड़ा गुम्फा है। ये भी 1975 ईस्वी के भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था। फिफ्थ है हमारे पास गुरु घंटाल गुम्फा, लाहौल में स्थित है। अभिलोकतेश्वर की 8वीं शताब्दी की मूर्ति है। पद्म संभव द्वारा बनाया गया। प्रतिवर्ष जून के महीने में घंटाल उत्सव मनाया जाता है। सिक्स्थ है हमारे पास शंशूर गुम्फा, लाहौल में स्थित है। इसका निर्माण गयस्तों द्वारा 17वीं शताब्दी में किया गया था। ठीक है। सेवंथ है हमारे पास तायुल गुम्फा, इसका निर्माण लामा सर्जन रिनचेन द्वारा 17वीं शताब्दी में किया गया था। पद्म संभव की 5 मीटर ऊंची प्रतिमा है। एट्थ है हमारे पास गैमोर गुम्फा, ये लाहौल में है, केलांग में। 9 है हमारे पास कारदांग गुम्फा, ये लाहौल में है। 10th है हमारे पास डंखर गुम्फा, ये स्पीति में है। 11 है हमारे पास मनी गुम्फा और ये भी स्पीति में है। लाहौल स्पीति के मेले और त्योहार। फर्स्ट है हमारे पास पोरी मेला, ये उदयपुर के त्रिलोकीनाथ में होता है। हर साल अगस्त के महीने में मनाया जाता है। सेकंड है लदाचा मेला, ये काजा किब्बर में होता है। जुलाई के महीने में मनाया जाता है। थर्ड है हमारे पास फागली मेला, पटन घाटी में मार्च महीने में मनाया जाता है। फोर्थ है सिसो मेला, मनी गुम्फा में लगता है। अगस्त महीने में बौद्ध धर्म द्वारा मनाया जाता है। फिफ्थ है हमारे पास लोसर या हालदा मेला, ये लाहौल और किन्नौर दोनों जगह लगता है। नव वर्ष पर मनाया जाता है। सिक्स है हमारे पास मली मेला, पटन घाटी में मनाया जाता है, लाहौल में सूखा पड़ने पर। नेक्स्ट है हमारे पास लाहौल स्पीति के ग्लेशियर। फर्स्ट है हमारे पास बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। लंबाई है इसकी 25 किलोमीटर और चौड़ाई है 3 किलोमीटर। सेकंड है छोटा शिगड़ी ग्लेशियर। थर्ड है चंद्रा ग्लेशियर। फोर्थ है भागा ग्लेशियर। 5 है केलांग की महिला ग्लेशियर।
सिक्स्थ है हमारे पास गेफांग ग्लेशियर। गेफांग ग्लेशियर को लाहौल स्पीति में स्थित गेफांग देवता के नाम पर पड़ा। जो गेफांग ग्लेशियर था इसका नाम गेफांग देवता था, उनके नाम पर पड़ा। सेवंथ है हमारे पास कुल्टी ग्लेशियर। 8 है हमारे पास मुल्किया ग्लेशियर। 9 है हमारे पास सोनापानी ग्लेशियर और 10th है हमारे पास मियार ग्लेशियर। झरना, लाहौल स्पीति में एक ही झरना है, वो है सिसु में। लाहौल स्पीति की जल विद्युत परियोजनाएं। फर्स्ट है हमारे पास ट्रोंगटोंग परियोजना। ये 2 मेगावाट की है और स्पीति नदी पर है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना है। सेकंड है थिरोट परियोजना। ये 4.5 मेगावाट की है और ये थिरोट नाला पर है जो चिनाब की सहायक नदी है। लाहौल स्पीति में मिट्टी है अर्ध मरुस्थलीय मिट्टी या शुष्क पहाड़ी मिट्टी। धर्म है, लाहौल में हिंदू और बौद्ध दोनों हैं और स्पीति में है बौद्ध धर्म। लाहौल स्पीति में विवाह के प्रकार। तवागस्टन या मोथे विवाह, ये होता है हमारे पास ते विवाह। कुनमई भगस्टन या कोंची विवाह, ये होता है भाग कर किया जाने वाला विवाह। लाहौल स्पीति के लोक नृत्य हैं, शाद है, शाबू है, लगदरमा है, शहनी है, धूरे हैं, धारफी है। धारफी लाहौल स्पीति का सबसे पुराना नृत्य है। तांडी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तांडी चंद्रा और भागा नदियों का संगम स्थान है। तांडी गांव तंदेही से उत्पन्न हुआ है। तांडी में द्रौपदी ने अपना तन छोड़ा था। तांडी में ऋषि वशिष्ठ को दफनाया गया था। तांडी में सूर्य के बेटे का चंद्रमा की बेटी से विवाह हुआ था। अब हमारे पास कुछ लाहौल स्पीति के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की पॉइंट। एंड्रयू विल्सन ने लाहौल स्पीति को ग्लेशियरों की घाटी कहा था। लोसर स्पीति का अंतिम गांव है। रेजिन अंगूर सब स्टेशन थिरोट में है। सबसे कम उद्योग लाहौल स्पीति में है और सबसे ज्यादा है सोलन में। सबसे कम अपराध लाहौल स्पीति में है और सबसे ज्यादा है कांगड़ा में। सबसे ज्यादा याक लाहौल स्पीति में पाए जाते हैं। सबसे कम सड़क घनत्व लाहौल स्पीति में है। सबसे कम शहरी जनसंख्या ये लाहौल स्पीति में है। सर्वाधिक शुष्क जिला ये लाहौल स्पीति में है। सर्वाधिक शुष्क जिला ये लाहौल स्पीति है हमारा। सबसे कम वार्षिक वर्षा ये भी लाहौल स्पीति में होते हैं 50 mm। सबसे कम फलों का उत्पाद ये भी लाहौल स्पीति में होता है। 1978 ईस्वी में लाहौल स्पीति में मरुस्थल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। सबसे ज्यादा एसटी जनसंख्या है परसेंटेज में, वो लाहौल स्पीति में है 73%। और सबसे कम जनसंख्या है एसटी की परसेंटेज में, वो हमीरपुर में है।
वैसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या एसटी की चंबा में है विदाउट परसेंटेज, और सबसे कम है ऊना में विदाउट परसेंटेज। सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या है, जो एससी की सबसे कम जनसंख्या परसेंटेज में, और लाहौल स्पीति में है 7.84%, और सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या है परसेंटेज में, वो है सिरमौर में। वैसे विदाउट परसेंटेज सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या है, वो है कांगड़ा में। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र लाहौल स्पीति में है 10,133 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे कम वन है कुल क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। क्षेत्रफल तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा है लाहौल स्पीति में, पर वन काफ़ी कम है। सिरमौर में हमारे पास सबसे ज़्यादा वन है, क्षेत्रफल वैसे कम है सिरमौर में। तो जो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? सिरमौर में, और सबसे कम लाहौल स्पीति में, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित पेट्रोल पंप है, ये काजा में है, और इसकी हाइट है 13,500 फीट। विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर हिकिम में है, और इसकी हाइट है 15,000 फुट। विश्व का सबसे ऊंचा गांव जहां दूरभाष केंद्र है, वो किब्बर में है। ये है अप्रोक्सीमेट 15,000 फुट की ऊंचाई पर है। A.W. हाइड ने 1857 ईस्वी में लाहौल में आलू की खेती शुरू करवाई थी। 1925 ईस्वी में कुट की खेती शुरू हुई। लाहौल ने प्रति हेक्टेयर आलू उत्पाद में नीदरलैंड को पछाड़कर प्रथम स्थान पाया है। कुट और मेबे अनुसंधान केंद्र की स्थापना केलांग में हुई है। लाहौल में करू, पतीश और काला जीरा, जबकि स्पीति में रतनजोत मिलता है। केसर का उत्पाद लाहौल स्पीति में किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे लाहौल स्पीति का इतिहास, ठीक है। काफ़ी छोटा सा इतिहास है लाहौल स्पीति का, क्योंकि ये कभी लद्दाख के पास रहा, कभी कुल्लू के पास, कभी कश्मीर के पास, और कभी चंबा के पास। तो जो हमारे पास लाहौल स्पीति की हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ेंगे हम। जो लाहौल स्पीति का इतिहास है, इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारे पास प्राचीन इतिहास, सेकंड है हमारे पास मध्यकालीन इतिहास, थर्ड है हमारे पास आधुनिक इतिहास। फर्स्ट पढ़ेंगे हम प्राचीन इतिहास। मनु को इस क्षेत्र का प्राचीन शासक बनाया गया। जो मनु थे उनको इस क्षेत्र का प्राचीन शासक बनाया गया था। जास्कर क्षेत्र में कनिष्क का एक स्तूप प्राप्त हुआ है, ठीक है। कनिष्क के समय ये क्षेत्र उनके कब्जे में था। हेन सांग ने 635 ईस्वी में लाहौल और कुल्लू की यात्रा की। हेन सांग के अनुसार स्पीति पर सेन राजाओं का राज था, जिसका पहला राजा समुंदर सेन था। स्पीति के राजा राजेंद्र सेन ने कुछ समय तक कुल्लू को अपने अधीन रखा। छेद सेन के समय
7वीं सदी में स्पीति लद्दाख के अधीन आ गया। स्पीति के शासकों को नोनो कहा जाता है। यह है हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट प्राचीन इतिहास के। अब हम पढ़ेंगे सेकंड मध्यकालीन इतिहास। 8वीं सदी में लाहौल कश्मीर का भाग बन गया था। उदयपुर के मृकुला देवी और त्रिलोकीनाथ में कश्मीर कला के नमूने मिले हैं। कश्मीर कला 11वीं सदी तक लाहौल में रही। लाहौल पर लद्दाख के राजा लाचन उत्पल का शासन तब से रहा जब से उसने कुल्लू पर आक्रमण कर उसे गाय और याक के मिश्रण जो देने से मजबूर किया। कुल्लू के राजा बहादुर शाह के समय लाहौल कुल्लू का भाग बन गया था। चंबा के राजाओं ने भी लाहौल के अधिकतर भाग पर कब्जा किया था। उदयपुर का मृकुला देवी मंदिर चंबा के राजा प्रताप सिंह बर्मन द्वारा बनाया गया था। कुल्लू के राजा मान सिंह ने ये गोंदला किला बनवाया था। ठीक है। थर्ड पढ़ेंगे हम आधुनिक इतिहास। गैमोर गुम्फा में कुल्लू के राजा विक्रम सिंह का एक शिलालेख मिला है। 1820 ईस्वी में विलियम मूरक्राफ्ट ने लाहौल की यात्रा की। विलियम मूरक्राफ्ट के अनुसार लाहौल तब लद्दाख के अधीन था। लाहौल की राजधानी उस समय टांडी थी। सिखों के सेनापति जोरावर सिंह ने 1834 से 1835 ईस्वी में लद्दाख, जास्कर और स्पीति पर आक्रमण किया। 1839 ईस्वी में कनिंघम ने लाहौल की यात्रा की। 1840 ईस्वी में लाहौल सिखों के कब्जे में आ गया। 1846 ईस्वी में अमृतसर संधि अंग्रेजों और गुलाब सिंह के बीच हुई। उसके बाद स्पीति अंग्रेजों के अधीन आ गया। 1975 ईस्वी में चंबा, लाहौल और ब्रिटिश लाहौल का विलय हुआ। अंग्रेजों ने बलीराम को लाहौल का पहला नेगी बनाया। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय स्पीति के नोनो वजीर ने अंग्रेजों की मदद की थी। 1917 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने लाहौल के वजीर अमीर चंद को राय बहादुर की उपाधि दी थी। 1941 ईस्वी में लाहौल स्पीति उप तहसील बनी और उसका मुख्यालय केलांग बनाया गया। 1960 ईस्वी में पंजाब सरकार ने लाहौल स्पीति को जिला बनाया। 1966 ईस्वी में लाहौल स्पीति का विलय हिमाचल प्रदेश में हो गया। थैंक यू। आज का टॉपिक था हमारा ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ लाहौल स्पीति। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। धन्यवाद।